क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन टीम इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप नाइटमेयर की तरह हो गया, और वो भी सिर्फ एक हार के बाद, क्योंकि वो हार इतनी बड़ी थी, इतनी शर्मनाक थी कि टीम इंडिया गर्त में चली गई। और ऊपर से भारत के सुपर 8 ग्रुप में मौजूद वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को रौंद दिया है, तो उसके बाद तो भारत का समीकरण और ज्यादा फंस गया। यानी कि अब जो नेट रन रेट की बात पहले कही जा रही थी कि नेट रन रेट भारत को ठीक करना होगा, तो अब यहाँ पर नेट रन रेट जैसी कोई बात बची ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट 5 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे हालात में टीम इंडिया को न सिर्फ अपने दोनों मुकाबले जीतने हैं, बल्कि उसके बाद भी दूसरों के भरोसे रहना है। जी हाँ, दोनों मुकाबले जीतकर भी भारतीय टीम अब सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती है। अब सबसे पहले पॉइंट्स टेबल आपको बताएं कि यहाँ पर क्यों और मामला कैसे फंस गया है। तो वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को रौंद दिया और 5.350 का नेट रन रेट हो गया पॉजिटिव में, और वहीं दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका का भी नेट रन रेट 3.800 है, और भारतीय टीम वहीं -3.800 पर चल रही है। यानी कि अब टीम इंडिया को न सिर्फ जिम्बाब्वे को हराना है, बल्कि वेस्ट इंडीज को भी हराना है, और ये वहां पर कामना करनी है कि वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका से हार जाए, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट इंडीज का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका से होना है। तो वेस्ट इंडीज की टीम अगर साउथ अफ्रीका को हरा देती है, वेस्ट इंडीज जीत जाती है, तो फिर भारतीय टीम के लिए लगभग वहीं पर वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। भारतीय टीम भले ही अपने दोनों मुकाबले जीत जाए, लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज की टीम हराएगी साउथ अफ्रीका को, तो वहां पर भारतीय टीम के दरवाजे वर्ल्ड कप में बंद हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद साउथ अफ्रीका को एक मुकाबला जीतना होगा, और वो जिम्बाब्वे वाला, और जिम्बाब्वे को हराना अफ्रीका के लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अब जो ये मुकाबला है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का, थर्सडे को दिन में मुकाबला है, दिन में 3 बजे से ये मुकाबला है, और अहमदाबाद में मुकाबला है। तो अहमदाबाद में रनों की बारिश होती है, और अहमदाबाद में दिन में जो मुकाबला होता है उसमें वेस्ट इंडीज को हराना बहुत आसान नहीं होने वाला है। वेस्ट इंडीज की टीम आसानी से अफ्रीका को हरा सकती है। यानी कि अब बात यहाँ पर साफ हो गई है कि भारतीय टीम बुरी तरीके से फंस गई है। थर्सडे को ही शाम को भारत का मुकाबला है जिम्बाब्वे से, उसके बाद संडे को मुकाबला है वेस्ट इंडीज से। तो यहाँ पर अगर भारतीय टीम अपने दोनों मुकाबले जीतते हैं, लेकिन उससे पहले ही, जी हाँ, थर्सडे वाला मुकाबला जो होगा भारत का, उससे पहले ही साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला है, और वो मुकाबला वेस्ट इंडीज जीत जाती है, तो फिर टीम इंडिया का सफर खत्म हो जाएगा वर्ल्ड कप में। जी हाँ, सिर्फ एक मैच हारने के बाद। क्यों? क्योंकि वो हार इतनी शर्मनाक थी। अब खिलाड़ियों को इस तरीके से टीम में लिया गया कि वो शर्मनाक हार होनी थी। अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर को बाहर किया गया है। अक्षर पटेल न सिर्फ गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, बल्कि मुश्किल मौकों पर रन भी बनाते हैं। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देख लो, जिसमें विराट कोहली के साथ अक्षर पटेल की जबरदस्त पार्टनरशिप हुई थी, नहीं तो हालात वहां भी खराब थे, और अक्षर पटेल ने वहां पर एक सेवियर का काम किया था। तो यहाँ भी अक्षर कई बार और भी बदलाव ला चुके हैं, रन बना चुके हैं, लेकिन अक्षर पटेल को बार बार बाहर किया जाता है। उप कप्तान है, उसके बाद भी उन्हें बाहर किया जा रहा है, तो ये हैरानी भरा है। तो इसीलिए अब सवाल यहाँ पर गौतम गंभीर की प्लानिंग पर भी खड़े हो रहे हैं, और सवाल तो और भी खड़े होंगे। जैसे ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप से अगर बाहर होगी, तो सवाल बहुत बड़े खड़े होंगे। और बड़ी बात यह भी है कि वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है गौतम गंभीर खुद ही इस्तीफा भी दे दें कोच के पद से, क्योंकि उनकी इतनी बुरी हालत होने वाली है कि उनको खुद नहीं पता था। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या टीम इंडिया के लिए अब वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया, या फिर आप मानते हैं कि अभी भी बचा हुआ है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया बहुत बड़ी हार चुकी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और हार इतनी बड़ी थी कि अब भारतीय टीम का रन रेट गर्त में चला गया है, -3.8 पहुंच गया है। और अब इस रन रेट को बेहतर करने के लिए भारतीय टीम को न सिर्फ अगले दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे, बल्कि बाकी टीमों की हारने की भी कामना करनी होगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम के खिलाड़ी बुरी तरीके से फेल हो गए। अब भारत के सबसे बड़े मुजरिम है पहले नंबर के कप्तान सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव की जो गेंदबाजी की प्लानिंग थी वो पूरी तरह से फेल नजर आए। पावर प्ले में बुमराह और अर्शदीप ने जरूर विकेट लिए, लेकिन ये पूरा का पूरा क्रेडिट इन दोनों ही गेंदबाजों को जाता है, क्योंकि बुमराह और अर्शदीप अपनी गेंदबाजी अपने प्लान से करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही गेंदबाजियां चेंज हुई, यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड मिलर ने बल्लेबाजी की, तो वहां पर पूरी तरीके से फेल नजर आए सूर्य कुमार यादव के प्लान। चाहे वो वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी देना हो,
हो, या फिर हार्दिक पांड्या से आखिरी ओवर कराना हो, या वॉशिंगटन सुंदर से कम गेंदबाजी कराना हो। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर से काफी कम गेंदबाजी कराई, जबकि वॉशी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। हालात ये थे कि सूर्य कुमार यादव क्लूलेस नजर आ रहे थे, उनकी कप्तानी की पूरी यहाँ पर फेल्योर नजर आई। दूसरे बड़े मुजरिम हैं कोच गौतम गंभीर। उनका घमंड इतना आसमान पर पहुंच चुका है कि उनको अब किसी की सलाह नजर नहीं आती। यहाँ पर अक्षर पटेल मौजूद हैं टीम में, वो उप कप्तान भी हैं, लेकिन उन्हें बार बार टीम से बाहर किया जा रहा है। ये सवाल हैरान करने वाला है। अक्षर पटेल एक बेहतर गेंदबाज होते इस विकेट पर, जहां अफ्रीका की तरफ से बाएं हाथ के गेंदबाज केशव महाराज ने कमाल की बॉलिंग की, तो वहां पर अक्षर पटेल को बाहर आप कैसे बैठा सकते हो? अक्षर पटेल को इसीलिए बाहर बैठाएगा कि क्यों, वो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। अब यही नहीं, तीसरे मुजरिम की बात करें तो यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं बल्कि 5 मुजरिम एक साथ हैं, और वो भारत के टॉप 5 बैटर्स। जी हाँ, भारत के टॉप 5 बल्लेबाज सिर्फ 45 रन बना सके। ईशान किशन 0 पर आउट हो गए। जी हाँ, इस बार ओपनर एक और 0 पर आउट हुआ, और इस बार बदल गए ओपनिंग के 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी। पिछली बारों की तरह अभिषेक शर्मा आउट नहीं हुए, तो इस बार ईशान किशन 0 पर आउट हो गए। उसके बाद तिलक वर्मा फिर फेल हो गए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि तिलक वर्मा को आखिर क्यों ढोया जा रहा है, क्यों तिलक वर्मा को इतनी मेहरबानी रखी जा रही है। तिलक वर्मा ने एशिया कप फाइनल में जो पारी खेली थी, उसके अलावा कोई ऐसी याद करने वाली उनकी पारी ही नहीं है, लेकिन उनको ढोया जा रहा है। अभिषेक शर्मा सिर्फ 15 रन बना पाए और वो फिर फेल हो गए, और अभिषेक और तिलक तो अब टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा संकट बन गए। ये दोनों ही खिलाड़ी खराब फॉर्म में नहीं है, बल्कि खराब तरीके से खेल रहे हैं, और इसीलिए इन दोनों का यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर संघर्ष करते नजर आए। 22 बॉल खेली। जी हाँ, बैटिंग विकेट थी, बल्लेबाजी के अनुकूल विकेट है, पाटा विकेट कहा जाता है, इसमें रनों की भरमार होती है, लेकिन सूर्या 22 बॉल खेली, सिर्फ 18 रन बनाए और टीम को भंवर में छोड़कर चलते बने। यहाँ प्रमोट किए गए वॉशिंगटन सुंदर भी 11 बॉल में 11 ही रन बना पाए। अब हालात ये थे कि इसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए बहुत कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी निचले क्रम में जब 8वें नंबर तक भारतीय बल्लेबाजी है, तो वहां पर खिलाड़ियों को संभल कर खेलना होता है। जैसे शिवम दुबे ने खेला, सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा लगा जो कि बल्लेबाजी कर रहा था, वो थे शिवम दुबे। नहीं तो रिंकू सिंह ने आते ही बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और चलते बने। रिंकू सिंह के हाल ये थे कि रिंकू ने 2 बॉल में आउट हो गए। जी हाँ, रिंकू ने यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर पिच पर रुकने की जरूरत ही नहीं समझी। वहीं हार्दिक पांड्या भी थोड़ी सी जल्दबाजी करते नजर आए। हालांकि हार्दिक मैच्योर खिलाड़ी हैं, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन इस बार हार्दिक ने भी जल्दबाजी की और केशव महाराज को उड़ाने के चक्कर में ही वो भी आउट हुए। और महाराज ने एक ओवर में जहां 3 विकेट लिए हार्दिक, रिंकू और अर्शदीप के, तो वहां पर भारतीय टीम वहीं मैच हार गई, खत्म हो गया मैच वहीं पर। तो पूरे के पूरे यहाँ पर 7 लोग मैच के मुजरिम हैं, और अब कंडीशन ये है कि भारतीय टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया। इरफान पठान ने कहा है कि भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप से अपना बोरिया बिस्तर बांध चुकी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी हार है कि इस हार की कोई यहाँ पर इलाज नहीं है। क्योंकि अब भारतीय टीम अपने दोनों मुकाबले वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे वाला जीत जाती है, तो भी बड़े अंतर से जीतना होगा, रन रेट बेहतर करना होगा, क्योंकि अगर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका भी 2-2 मैच जीतकर यहाँ पर आ गए, जिम्बाब्वे को सभी ने हरा दिया, तो फिर भारतीय टीम तुरंत बाहर हो जाएगी। जी हाँ, अगले दोनों मैच जीतकर भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। तो आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो पर गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की मनमानी और जिद और घमंड पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।